बहुत शानदार लाइनें। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं दीनबंधु शुक्ल जी को। हमारे संस्था के धुरी हैं, वो पिलर हैं, स्तंभ हैं। बीच में आपकी तबीयत खराब थी, हम लोग सदैव प्रार्थना कर रहे थे कि आप जरा फिर से उसी तरह स्वस्थ और मस्त होकर के आए और आपके साथ नया दिल लेकर के आए। आइए, स्वागत है। सबको प्रणाम। एक बड़े पवित्र भाव से आज का ये कार्यक्रम है और मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि पिछले 1 महीने से मेरी आवाज एकदम विलुप्त हो गई थी और मैं सोचता था कि पता नहीं मैं बोल पाऊंगा कि नहीं। प्रदीप शास्त्री जी सामने बैठे हुए हैं, लेकिन 1 हफ्ते से मां सरस्वती जी की ऐसी कृपा हुई कि आप लोगों के समक्ष खड़ा हूं और बड़ा उत्साह है, एक बड़ा आत्मबल है कि हम अपने साथियों के बीच में इस मंच पे आएंगे। ये कार्यक्रम जब हम लोग तैयार किए तो उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई, लेकिन कार्यक्रम जब शिल्पियों ने निर्धारित किया तो इसे रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता। नहीं दीनबंधु जी आएंगे, विवेका जी आएंगे, नहीं विवेका जी आएंगे, हरे कृष्ण जी आएंगे, नहीं तो हमारे अखिलेश भैया का उत्साह तो है ही। सभी लोगों ने मिलकर के इसको पूरी योजना के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और जहां पे साहित्य के साधकों की उनका जब संगम होता है तो आवाज अपने आप निकलती है और आप सभी लोगों की बड़ी कृपा है, बड़ी शुभकामना है। सामने हमारे रणविजय मल जी हैं, शशिकांत तिवारी जी हैं, सुधीर मिश्रा जी हैं। इन लोगों का मैं जरूर एहसानमंद हूं कि इन लोगों ने निरंतर मेरे लिए प्रार्थना भी किया, दुआएं भी की। आज का ये कार्यक्रम हम सभी जो आयोजित कर रहे हैं, किसी ने कहा कि साल भर में कितने कार्यक्रम आरंभ और आगाज करता है। हमने कहा कि ये तब तक हमारी पुनरावृत्ति चलती रहेगी जब तक हम अपनी उस परंपरा को स्थापित नहीं कर लेंगे कि जहां पे हमने फिराक साहब को दिया, नया गोरखपुर में फिराक नहीं पैदा हुआ। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, हम उस परंपरा की ओर चलते हैं। श्रीमुख जी बैठे हुए हैं, जब इनको देखता हूं आज इनकी कविता सुनने का गौरव मिलेगा मुझे, क्योंकि इनको पढ़ता हूं मैं। जो इन्होंने लिखा है, जब ये लिखते हैं, मैं उस समय बहराइच में था, मैंने सोचा कि गोपालगंज में हमारे श्रीमुख जी हैं, हम भी गर्गमुख हैं, कभी अवसर मिलेगा। और आज देखिए ईश्वर ने वो अवसर दिया कि हमारे सामने एक ऐसी हस्ती। थोड़ा सा सर खड़े हो जाइए, आपको देखने के लिए हमारे पिताजी जैसे लोग यहाँ पे हैं। मैं सबका स्वागत करता हूँ। ये उत्तर भारत की वो विभूति है, हिंदी का वो सशक्त हस्ताक्षर है जिस पे पूरा हिंदी समाज नाच करता है। मैं आपका इस मंच से स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ अपने श्रीमुख भाई का। हमें एक लिस्ट मिली है, मैं सबका स्वागत करता हूँ, औपचारिक रूप से स्वागत करता हूँ। हमने पिछली बार भी कहा था कि फिराक साहब का नाम लेकर के न जाने कितने हम लोग कार्यक्रम करते हैं, लेकिन एक फिराक साहब के आसपास पहुंचने के लिए हमने प्रदीप जी, प्रेम जी, ओझा जी सबको तैयार किया कि हम लोग उस सर्जना में चलें। हमारे सामने ऐसे अभिभावक बैठे हुए हैं, सबको इस बात के लिए प्रेरित करते हैं। हम सूर, कबीर, तुलसी की बात करते हैं, हमारी उस परंपरा की बात होती है जहां पे हमने अपने ही साहित्य में नहीं बल्कि विश्व के साहित्य में एक स्थान दिया। उस परंपरा को लेकर के आरंभ, एक आगाज इस कार्यक्रम को लेकर चलता है। बड़ा पवित्र हमारा उद्देश्य है और उस पवित्र उद्देश्य के लिए आप सभी एकत्र हुए हैं। सत्ताधारी दल का एक कार्यक्रम सहजनवा में चल रहा है, कुछ कुर्सियां खाली हैं। हमारे साथी लोग कहने लगे कि कुर्सियां खाली हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 8:30 बजे के बाद कोई कुर्सी खाली नहीं रहेगी, क्योंकि कार्यक्रम समाप्त होने जा रहा है और वहां पे मोबाइल भी रोक दिया गया है। सत्ताधारी दल का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कल से ही चल रहा है, तो शायद उसकी कुछ छाया है, लेकिन हम मां सरस्वती के उपासक हैं। कार्यक्रम हमारा शुरू हो गया है। हम उन साथियों का नाम लेते हैं जो हमारे सामने बैठे हैं और जिन्होंने कहीं न कहीं प्रेरणा के रूप में हम सबको आगे बढ़ाने का काम किया। यहाँ उपस्थित हैं हमारे पत्रकार मित्र पंकज पांडे जी बैठे हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कई बार नाम लिया जा चुका, हमारे अभिभावक आदरणीय जगदीश पांडे जी हैं।
आप के विषय में लोगों ने बताया, लेकिन सच्चाई ये है कि एक स्वतंत्र व्यक्ति, एक बेहतर व्यक्ति और सुलझे हुए अभिभावक के रूप में आपको पा करके हम लोगों का कार्यक्रम वैसे ही पूरी तरह से संपूर्ण हो जाता है। आपको मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। हमारे सामने जो लोग बैठे हुए हैं, पूरी लिस्ट हमारे पास है, चूंकि कई नाम छूट जाएंगे तो हमारे ऊपर ही आएगा। हम आप सभी लोगों का अभिनंदन करते हैं। भोजपुरी साहित्य के जो इस पूरे अंचल के एक सशक्त हस्ताक्षर है आदरणीय राकेश श्रीवास्तव जी। हमें इस बात का गर्व है कि हम कहें या ना कहें, लेकिन जब आवाज गूंजती है आरंभ एक आगाज की, तो राकेश भैया हमारे बीच में दिखाई देते हैं। ये हमारी भी उपलब्धि है कि आप जैसे महनीय व्यक्ति हमारे बीच में आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अजय मिश्र जी हमारे बीच में आए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुशील तिवारी, आपका स्वागत है। एक ऐसा चेहरा जो हर कार्यक्रम में मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है, अपने परिधान से अपने आप को अलग करता है। हमारे बीच में आदरणीय रामकृष्ण मिश्रा जी हैं, हमारे गार्जियन है। देखिए इनकी जो है क्लोजअप मुस्कान सबके लिए जो है भारी पड़ती, सब पे भारी पड़ती है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष कांत ओझा जी, अमित जी और इस शहर के बहुत बड़े टेंट के व्यवसायी महेश गर्ग जी हमारे बीच में है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गर्ग जी कहाँ हैं? चले गए। इनके जैसे भामाशाहों की हम सबको जरूरत है, क्योंकि हमेशा आर्थिक दिक्कतें आती रहती हैं। ये हमारे अजय मणि त्रिपाठी जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारे अध्यापक बंधु हैं, शशिकांत दुबे हैं, अजय त्रिपाठी जी हैं। उधर हमारे किनारे बैठे हुए आदरणीय प्रधानाचार्य, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य शुक्ला जी हैं। आप क्या सर कार्यरत है? त्वचा से उम्र का पता नहीं चलता है, मैं क्या करूं सर। अभी हमारा भी 12 साल बाकी है। ठीक है। शिवेंद्र त्रिपाठी जी हमारे एक सबसे प्रिय, जयप्रकाश यादव जी, यहाँ से लखनऊ तक जाना हो तो जयप्रकाश जी तैयार हो जाते हैं। रजनीश राय जी, नंदीश्वर द्विवेदी जी, अवनीश त्रिपाठी जी और हमारे जिनको कहा गया बनारस घराने से ताल्लुक रखने वाले हमारे अमरजीत शास्त्री जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कई बार आपका नाम लिया है, पार्टी ड्यू हो गई है, ये तय मानिए। साथ में हमारे राष्ट्रीय आवाम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे सामने बैठे हुए हैं। कई बार फोन मिलाने पे उठता नहीं है शशिकांत जी, आप समझा दीजिएगा। कार्यक्रम के पहले फोन उठाया करें। हमेशा चंदा नहीं मांगते हैं, मोहब्बत भी मांगते हैं। ताली तो बजाइए। देखिए मैं ईमानदारी से अपना दर्द कह रहा हूँ। हमारे बीच में विनोद श्रीवास्तव जी हैं, सेवानिवृत्त वरिष्ठ चीफ हैं। श्याम सुंदर श्रीवास्तव जी हमारे भजन गायक हैं, जिनको सुनने पे तबीयत एकदम आध्यात्म की ओर चली जाती है। शिवेंद्र पांडे का फिर से नाम ले रहा हूँ, छोटा भाई है। एक उधर बैठा हुआ है और आप सामने हैं सर। आपको भी बहुत बहुत। रेलवे के आप एक ऐसे उद्घोषक हैं, जब आप बोलते हैं तो राकेश भैया जरूर गाते हैं, ये तय है। आपके लिए एक बार ताली बजाइए। श्रीमती पूजा गुप्ता जी हैं। संभवतः प्रीति पांडे जी हम लोग के बीच में आ रही क्या? आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। क्या सर सही पहचाने? प्रीति पांडे जी, जो सबसे दमकता हुआ शानदार चेहरा हमारे पोस्टर पे है। प्रीति मैम आ गई हैं, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। हमारे सामने राधे श्याम भारती जी हैं। एक व्यक्ति को जरूर सुनना चाहता था, मन में अभिलाषा थी। मैंने कहा कि 8:30 बजे तक हमारा कैंपस पूरी तरह से भर जाएगा और इसकी मैंने जिम्मेदारी भी ली थी। और देखिए 8:30 बजने वाला है और लगातार हमारे श्रोता वर्ग के लोग आ रहे हैं। हमारे बीच में आदरणीय नीरज पांडे जी हैं। हमेशा इस बात की चर्चा होती थी कि संचालन अगर देखना हो तो नीरज पांडे जी का भी देखा जाए। हरे कृष्ण भाई हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के सशक्त संचालक हैं। नंदा भाई ने अभी अपनी छाप बिखेरी। मैं भी अपने आप को उस जमाने में नौजवान समझता था, लेकिन नीरज भाई को सुनने की हमारी बड़ी प्रबल इच्छा थी। हमारे बीच में वागीश भाई बैठे हुए हैं, प्रधानाचार्य हैं कुरावल के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, हमारा नौजवान मित्र। और ये BHU में हमारे जूनियर रहे हैं। 2 नाम और लेना चाहेंगे। हमारे बीच में सत्येंद्र जी हमारे अधिवक्ता समाज की ओर से आए हैं। सुबह अचानक हमारी बात हुई, हमने कहा आइएगा। हमारे पिताजी आए हुए हैं, कहते हैं कि पता नहीं कहां से कार्यक्रम में चल देते हो। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, बड़ी देर से बैठे हैं। यद्यपि घर पे मुझे सुनना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स के रहे हैं तो वो टाइम के बड़े पंक्चुअल हैं। यही कहेंगे कि कवियों का समय जो है निर्धारित नहीं रहता है। साथ में हमारे आदरणीय
कृपा शंकर तिवारी जी बैठे हुए हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं। हमको इसी बात की खुशी है कि आरंभ एक आगाज ने उन व्यक्तियों को भी जोड़ने का प्रयास किया जिनका कविता से कोई सरोकार नहीं था, लेकिन कविता सुनने के लिए और इस मंच के लिए ये लोग आने के लिए तत्पर रहते हैं। इनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गोरखपुर का एक लड़का है कौशल नादान। नादान हो तो कौशल, कौशल है तो नादान कैसा। जब ये बोलता है यकीन मानिए कि इसकी आवाज लगती ही नहीं कि गोरखपुर की है, इसकी आवाज अंतर्राष्ट्रीय लगती है। ये हमारे बीच में, इसका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। एक बार पुनः हमारे जो आयोजन समिति के लोग हैं, विवेकानंद जी, प्रेम जी, प्रदीप मिश्रा जी, हमारे अखिलेश ओझा जी, हमारे अजय जी, मैं स्वयं सबका स्वागत कर रहा हूँ। सभी लोगों का पुनः अभिनंदन करता हूँ। खजनी क्षेत्र की हमारी जो कवित्री हैं सबसे पहले आई, देखने में बड़ी सलज्ज और बड़ी ही सुशील भी रही। प्रतिभा गुप्ता जी हमारे बीच में आई हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। छोटी बिटिया श्वेता विशेन भी हम लोगों के बीच में है, उसका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब हम सोचते हैं कि मंच पे चूंकि बहुत ज्यादा बोलने के लिए डॉक्टर ने मना किया है, शशिकांत जी ने कहा था कि जब माइक मिलेगा तो आप रुकेंगे नहीं। अब मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, लेकिन फिराक साहब की वही 4 लाइन है, क्योंकि हमारे छोटे भाई विवेका जी को ये पूरी जिम्मेदारी आज मैं दे रहा हूं कि बहुत पहले तेरे कदमों की, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ये जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। फिराक साहब सोचिए कि वो कविता जो यहाँ से चली, बनवार पार से प्रयाग पहुंची, कि बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ये जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। तबीयत जब कभी घबराती है सुनसान राहों में, ऐसे में हम तेरी यादों की चादर तान लेते हैं, तुझे ये जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। ब्रिजेंद्र भाई ने शानदार कविता पढ़ा, पूरे मंच को मंत्रमुग्ध किया। नंदा भाई ने और हमारे हरे कृष्ण भाई जो आवाज के जादूगर हैं, पूर्वांचल के अमीन सयानी हैं, इन लोगों को मैं बहुत बहुत अभिनंदन इन लोगों का करता हूं, स्वागत करता हूं। हम सब पूरी एक टीम है। परिस्थिति आज प्रतिकूल है, लेकिन जैसे ही वहां से लोग छूटेंगे यहीं पे जुटेंगे। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के ऊपर मां सरस्वती की कृपा बनी रहे।